काफी देर चल पड़ी। चल पड़ी। लेकिन एक बात है, ताली बजाने से सहस्त्रार खुल जाता है। देखिए हाथ पे, क्योंकि सारा सहस्त्रार यहाँ है। आप देखिए वाइब्रेशन से एकदम इम्प्रूव होता है। ताली बजाने की ये विशेषता देखिए, एकदम सहस्त्रार खुल जाता है। सारे हाथ में पैर में सहस्त्रार होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप बजा रहे हैं तो आप अपने चक्रों को मार रहे हैं। एक्चुअली ये जो ताली बजती है ना, इसमें तो पक्के चक्रों पे चक्र मारे जाते हैं, तो एकदम से ये सहस्त्रार खुल जाता है। खासकर वॉइट के लिए, जिसको वॉइट की शिकायत हो या गुरुओं से उपद्रव हुआ है, उनके लिए खासकर चीज है कि वो कव्वाली की ज्यादा ठोकरे मारे। और पहले कव्वाल जो होते थे वो लोग सिर्फ परमात्मा की स्तुति गाते थे, जैसे भजन। लेकिन अब जो है कव्वाली का रूप ही बदल डाला इन लोगों ने। पहले स्त्री गाती भी नहीं थी, अगर गाती भी थी तो सब मिल करके गाती थी। लेकिन आजकल जो कव्वाली का रूप आ गया, बिल्कुल ही विद्रूप है। ये असली रूप नहीं है कव्वाली का। ये अमीर खुसरो साहब ने ये कव्वाली का ये लाया था, अमीर खुसरो साहब। और वो ये अपने औलिया निजामुद्दीन के शिष्य थे, और उन्होंने सब अपने रोज़ की भाषा में और रोज़मर्रा के जीवन में इस तरह से कविता को लाए हैं, जैसे बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए, वो सब कुछ उन्हीं का लिखा हो। तो रोज़ के गाने में, शादियों में, इसमें उसमें उन्होंने सारे परमात्मा की बात इस लहजे से कह दी कि पता नहीं चलता, लेकिन आदमी परमात्मा की स्तुति करता है। प्रतीक रूप बहुत ही सुंदर है। तो वही उन्होंने ये निकाला कि सबको ठोकने से ठीक निकलेगा, तो कव्वाली उनकी उन्होंने शुरू की थी कव्वाली। और वो पहले इनके दरगाह पे होता था, फिर चिश्ती के यहाँ होने लगे, और हर जगह। अभी एक हमने बड़े भारी कव्वाल आए थे वहाँ, उनका नुसरत हुसैन साहब नाम है, कुछ ऐसे नाम है, वो पाकिस्तान से। तो जैसे मैं देखा, माँ आप यहाँ क्या देखते साहब, अब इतने सब में बीच में एकदम से आके, चलिए आप सामने बैठिए, यहाँ कर बैठे, उठा के ले गए, हमको सामने बिठाया और ऐसे गाना शुरू कर दिया। तो कहला आज तो रंग आ गया, आप सामने बैठ गए, देखिए ना जानते ना कुछ पहचानते, लेकिन वो इन्हीं के ये है, चेले हैं। अब औलिया निजामुद्दीन साहब की तो दरगाह है, तो बच्चे और वहाँ पे भी लोग कमाने वाले पहुँच गए। शुरुआत में कुछ नहीं था, हमने किसी का कि निज़ाम साहब जो थे ये पार थे, तो कुछ लोग गए वहाँ, बस उस दिन से जो शुरू हुआ तो वहाँ पैसा चढ़ने लगा। उनके रिश्तेदार वहाँ बैठ करके पैसा इकट्ठा कर, अरे उनके दरवाजे बैठे हो, कुछ और भी इकट्ठा करो, वो यही इकट्ठा कर। निजामुद्दीन खान साहब यहाँ पर, और चिश्ती के भी, ये सब लोग अवलिया थे। और अवलिया वही चीज़ होती है जो कि अपने यहाँ, जिसको पीर कहते हैं, पीर, या अपने यहाँ कहते रियलाइज सोल, एक ही चीज़, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। वो तो सब एक है, हम ही लोग झगड़े करें बेकार। करने दीजिए, जितने सिर फूटे अच्छा है, क्योंकि आफत की चीज़ है। जिनकी अकल खराब है उनको सिर फोड़ने दीजिए, बाद में सब ठिकाने आएंगे। पंजाब में भी यही हो रहा मतलब, अब बेवकूफ़ है पंजाब में जो हालत। अब बताइए, कहाँ तो नानक साहब वही थे, मोहम्मद साहब वही नानक साहब, और उन्होंने एक ही बात कही। वो तो मोहम्मद साहब ने ये सोचा कि अब ये आपस में लड़ने लगे, इसलिए वो फिर से नानक साहब बन के आए दुनिया में। उन्होंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और आप देखिए कि क्या तमाशा खड़ा कर दिया। हो जाएंगे, अकल आ जाएगी। उन लोग को भी सीखने के लिए भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। फैनेटिसिज्म जब तक सामने खड़ा नहीं होता ना आकर के, तब तक दिखाई नहीं देगा। हिंदुओं को भी देखना चाहिए, मुसलमानों को देखना चाहिए, सिखों को देखना चाहिए कि ये क्या बेवकूफ़ी है। जब देखेंगे तभी तो ना समझ में आएगा, नहीं तो वो राक्षस दिखाई नहीं देगा तो अंदर ही अंदर पनपते रहे। इसलिए सामने स्टार्किंग जिसको कहते हैं, सामने चीज़ खड़ी हो रही कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। क्या हम धर्म के नाम पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये क्या धर्म है? ये परमात्मा है जो रहमत वाला है, जो परमात्मा रहीम है, जो राम है, वो ऐसे कैसे हो सकता? नानक साहब कहाँ और ये लोग कहाँ। वैसे हम लोगों में, हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा जालमियत है। सब ये अभी ब्राह्मणों पे मैंने इतनी वहाँ पे टीका छोड़ा जिसके कुछ आते, और मुझे नहीं मालूम कि ब्राह्मणों की बस्ती में बैठी हुई थी, और काफ़ी इन पे टीकास्त्र लगाया कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे भगवान के विद्रूप रूप बना के रखे हुए हैं पैसे कमाने के धंधे। लेकिन अब कुछ असर आ गया लोगों पर, उसका असर आ रहा है। रहना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो धर्म कैसे स्थापना होगी। अब विश्व धर्म की स्थापना कर दी, उससे सारे ही धर्म उस पर लीन हो जाए, क्योंकि ये तो सब अधर्म है। धर्म के नाम पे परमात्मा की बदनामी है। जो देखता है उसे तो ये क्या पागलपन है। इसीलिए बहुत से लोग परमात्मा में विश्वास है। अल्जीरिया में ऐसा ही हुआ कि वहाँ लोगों ने देखा कि फंडामेंटलिस्ट है, ये लोग
जोर कर रहे हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, ये सबको मार रहे हैं, इराक उसको ईरान को मार रहा है, ये उसको मार रहा है। तो उनका बाबा इससे अच्छा कि कम्युनिज्म ले लो। तो 500 लोग कम्युनिज्म की ओर दौड़ पड़े। उसमें से एक हमारे चक्कर में आ गया लंदन में। उसने कहा नहीं भाई भगवान तो है, ये तो कम्युनिस्ट झूठ बात बोलते, हम लोग को कोई फंडामेंटलिस्ट डरना नहीं, हम लोग खुद अपने बूते पर खड़े। और 500 आदमी पार हो गए और सब एरोप्लेन से आए और पार हो गए। ऐसा ही होगा। सीख भी बहुत लोग बर्मिंघम में बहुत सिखाए थे, अब भी आते हैं, अपने यहाँ आते हैं। सब लोगों का दिमाग ठीक आ जाएगा। देखते हैं ना ये क्या चीज़ है, ये कहाँ समुद्र में कूदे चले जा रहे हैं। अरे भाई अगर परमात्मा की बात है तो आकाश की ओर उठा चाहिए, समुद्र में सब कूदे चले जा रहे हैं, आपस में मारपीट शुरू कर। कोई तमाशा है किस तरफ, मतलब किस तरफ अग्रसर हो रहा है देख रहे हैं ना। और ख़ास करके जो बाकी के जो हैं सिख लोग, जो कि जैसे महाराष्ट्र में है कहाँ का, वो तो दुबक है बेचारे कि अब ये तो हमको भी मारेंगे, उनको मार रहे हैं, वो तो मार रहे हैं, हमको भी मारे। मार आफत हो जाएंगे। ठीक, अकल आने दीजिए। बहुत फनेटिक हो गए, अकल आने की ज़रूरत है, सबको अकल आने की ज़रूरत है। अभी ठीक हो जाएगी, थोड़े दिन मार खाने दीजिए। कोई मरता नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, इसकी फिक्र छोड़िए आप लोग। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होना ही चाहिए, इससे पता चले। अभी आज पेपर में मैंने पढ़ा कि एक सिख पकड़ा गया है, वो कहता है कि ये सिख लोग सब स्मगलिंग करते, भिंदरवाले वगैरह स्मगलिंग करते थे ड्रग्स के, और उनको पकड़ने के लिए मैं ये काम करता हूँ। और पकड़े गए हैं वो, देखिए। यानी जो भगवान की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, उनका स्मगलिंग से क्या मतलब हो सकता है। यानी दो कॉन्ट्रास्ट है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है, दोनों का मेल कैसे बैठ ही नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग किसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन। लेकिन है यही क्यों, ये जो बड़े भारी पोप बनते हैं, ये पोप और ये दूसरे उनके साथी माने माफिया हैं। माफिया और पोप एक है, आपको मालूम है। और इनकी एक ही बैंक है, वो है ये स्विट्जरलैंड वाले, सारे बैंक वाले सब महाचोर, दुनिया भर के चोरी का पैसा इकट्ठा किए बैठे। और आपको आश्चर्य होगा, जहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ था कैल्विनिस्ट चर्च में, उसके बराबर सामने का बैंक जो था वहीं पकड़े गए, वहीं तीनों जन पकड़े गए। सब महाचोर, माफिया, पोप और स्विस बैंक्स, तीनों का कॉम्बिनेशन। अरे महाचोरों ने इकट्ठा कर लिया, अपना सारा मामला बनाया। अब ये सब एक्सपोज हो रहा है, धीरे धीरे सब एक्सपोज हो रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है आजकल कि सब एक्सपोज हो जाए, खत्म हो जाए फिर उसके साथ। स्विस बैंक भी क्या है, दुनिया भर के चोरों का पैसा इनके पास पड़ा हुआ, सब दुनिया भर में रेड फ्लैग लगा के घूमते हैं, दुनिया भर के लोगों को पैसा मारे बैठे। तो ऐसे लोगों को क्या मानना चाहिए। लेकिन है, इन लोगों ने जरा अपना जमा लिया है सब जगह। और ये लोग हैं कौन, मेसोनिक लॉज वाले, मेसन्स है, सीक्रेट वो थे ना पहले, वही चोर हैं ये सब। उन्होंने सोचा कि चोरी अगर करना है तो असली चोरी करो। वो सीक्रेटली मेसोनिक लॉज करते करते वो सीक्रेटली इस पे पहुंच गए और सब आपस में मदद करके स्विस बैंक खड़ा किया। ये हालत है। तो ऐसी दुनिया में उनको सज होकर खड़ा करना है तो खूब हिम्मत के साथ पूरी फाउंडेशन पक्की करके आपस के झगड़े पहले ख़त्म करके और खड़ा होना। सबसे बड़ी बात है आपस के झगड़े खत्म करना, सहयोग को बढ़ाना है, सबको मिलके बढ़ाना है। उसके बगैर नहीं हो सकता, मेल किए बगैर नहीं हो सकता। संघ शक्ति से ही हम जीत सकते हैं और किसी शक्ति से ऐसी चीज़ों को जीत नहीं सकते। ये तो अकेले अकेले हैं सब जगह, लेकिन हम लोग कैसे जीत सकते हैं, संघ शक्ति से। और दिल्ली में संघ शक्ति बहुत बढ़ने की जरूरत है। यहाँ हर आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो बड़ी मुश्किल है बात। लेकिन अच्छा है आजकल प्राइम मिनिस्टर के पीछे भूत लगे हैं, तुम लोग के भी पीछे लग जाइए। अगर सोचोगे कि अब प्राइम मिनिस्टर है तो 4 ADC लेके चलना पड़ेगा।
लेकिन हाँ, ये सहयोगी तो तो है। माँ को लेके चल रहा है। हाँ, सुनाइए और एक। सहयोगी माँ को लेके हाँ? चल रहा है। माँ की शक्ति लेके चल रहा है, कोई एडीसी नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। वही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह की फॉल्सूट में रहने से चल नहीं सकता। सीधे साधे तरीके से रहने से ही कुंडलिनी ठीक रहती है। क्रुकरी नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। लेकिन ये देखिए ना अपने क्रुक्स कैसे हैं दुनिया में। जो परमात्मा के नाम पे बैठे, सहयोग के नाम पे कोई चल पड़े तो फिर उसका ठिकाना हो जाता है। उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण आप ही हैं। आप अगर खुद ही जाना चाहते हैं किसी गर्त में, तो मैं क्या करूँ? कहाँ तक रोक सकता हूँ? आप ही डिसीजन ले लीजिए कहाँ जाने का है, तब होगा। आज नववर्ष के दिन डिसीजन लेना है कि हमको सहयोग कोई चिपकना है, चाहे कुछ हो जाए। सहज में ही उतरना है। सहज में उतरना माने क्या है? अपनी शक्ति को प्राप्त करके अपनी ही गौरव गाथा को जानते हुए आगे बढ़ना है। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सहज के सिवा मार्ग ही क्या है? और बताइए। बाकी तो सब कुमार्ग है, मेरे तो और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जिसमें आपको सभी कुछ मिलने वाला है वो सहज मार्ग है। फिर उसी पे छोड़ो सब चीज। किसी ने, मैंने कह दिया कि कोई उपास करने की जरूरत है, तो करवा चौथ में उपास किया। तो यूपी की औरतें थी, मैंने बाकी क्या सब औरतें क्या खराब हैं जो करती नहीं है? बहरहाल उनसे कह दिया कि उपास नहीं करने। ऐसी उल्टियाँ उनको हुई कि वो दूसरे दिन सब कान पकड़ के मेरे सामने खड़ी। मैंने कहा हुआ क्या भाई? सब लोग कल माँ गलती होगी, करवा चौथ किया था, रात भर बीमार पड़े। तो कभी देखो मैंने नहीं बीमार किया, मैंने पहले कहा था कि करवा चौथ मत करो, लेकिन पहले नहीं होता था। मैंने कहा पहले अज्ञान में सांप को पकड़ा था, अब ज्ञान में नहीं पकड़ सकते। करो उपास करना, करो, क्या है क्या? उपास में कोई हर नहीं, पर परमात्मा के नाम पे नहीं करो। मतलब उसको बदनाम करने से फायदा क्या? वो तो सब कुछ दे रहा है, तो भी आप उपवास करना चाहते हो तो करो। तो जो बात है माँ कहती है वो कुछ आपको अनूठी भी लगे, कुछ अजीब सी लगे, पर समझ लेना कि यही सत्य, उसको मान लेना चाहिए। तो बहुत सालों से चली आ रही बात, इसका कोई अर्थ ही नहीं। बहुत सालों से अगर कोई बेवकूफ़ी चली आ रही तो भी आप बेवकूफ़ी करते रहना है क्या? उससे कोई फ़ायदा हुआ है क्या? और दूसरी बात ये भी, जैसे मैं डॉक्टर साहब से बता रही थी कि सब करें, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। अरे नहीं हुआ तो कभी तो होएगा ही। कभी तो होगा ही। अब ये जब भी होगा तब यही कहेंगे कि पहले नहीं हुआ। क्या पैदा होते ही होगा? संसार बनते ही हो जाएगा सब कुछ? ऐसे तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो चलते हैं, उससे सहयोग में आदमी भागना कर चाहे तो उसके लिए रास्ता खुला है, लेकिन जो बैठना चाहता है उसके लिए भी आसन बने हुए हैं। तो आप लोग जमिए सब लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब पूरी तरह से सहयोग में जमिए। ये पहली चीज़, बाद में सब होता रहे। और जमाइए लोगों। जैसे आपने कहा ना कि माँ जोत बन के आई, अकेली जोत क्या करेगी? अनेक जोतों की ज़रूरत है। एक जोत से अनेक जोत जलने, तभी तो ना प्रकाश होगा। अगर हमारे अकेले के बस का होता तो हम क्यों आप लोगों को विनती करते भाई जमो। हम आपकी क्यों इतनी आराधना करते कि भाई ठीक हो जाओ, ठीक से चलो। आप ही लोग स्टेज पे हैं, हम नहीं हैं। आप लोग स्टेज पे हैं, आपको दुनिया देखती है, ये समझ लीजिए। आपको दुनिया देखती है, मुझे नहीं। उसको तो उन्होंने ऐसे निकाल के रख दिया कि ये तो देवी है, बस हो गया ख़त्म। फिर हम तो देवी नहीं हो सकते। बात ये ना, एक देवी बना के रख दिया, फिर बाकी आप लोग अब जानिए। और फिर दिल्ली वाले वैसे भी स्टेज पे अपने आप ही बैठे हुए हैं, तखत पर। तखत पर बैठे हुए हैं, स्टेज पे दहलीज पर बैठे हैं। परमात्मा के द्वार के दहलीज पे आप लोग बैठे हुए हैं। अब बैठ देखिए, लोग तो आप ही को देखेंगे। दहलीज पे बैठे हुए हैं लोग, आपको देखेंगे कि दिल्ली वाले क्या करते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, दिल्ली वालों पे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों भाई? लेखक जी बोलिए। तो छोड़ दिया दिल्ली को। हाँ देखिए, लग गए आप भी। बेस्ट है। हाँ, दीपा नहीं आई आज? धर्मशाला में बैठी है। वो ज़्यादा हाँ